सिद्धार्थनगर जिले के बहुचर्चित केस और अल फारूक इंटर कॉलेज के प्रबंधक मौलाना शब्बीर अहमद की गिरफ्तारी के मामले में एक बड़ी खबर है। मौलाना शब्बीर अहमद को जमानत मिल गई है। उनकी जमानत की अर्जी हाई कोर्ट से स्वीकार की गई है। उनके ऊपर आरोप था, धर्मांतरण कराने की कोशिश का आरोप था। अभी मौलाना 38 दिन तक जेल में बिता चुके हैं। उम्मीद है उनकी रिहाई 40 दिन के बाद यानी परसों हो सकती है, क्योंकि तमाम फॉर्मेलिटीज़ हैं जो पूरी करनी है। लेकिन मौलाना की बातों के प्रकरण पर हम डिटेल से बात करें इससे पहले आपको नेपाल ले चलते हैं। नेपाल कल से पूरी तरह से आंदोलन की गिरफ्त में है, लगभग बगावत है। पूरे नेपाल में हिंसा, गिरफ्तारी, लाठीचार्ज, जुलूस, गोली की घटनाएं हो रही हैं और कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग घायल हुए हैं, इसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं है। लेकिन और मीडिया भी रिपोर्टें में बड़ा भ्रम है। फिर भी ये माना जा रहा है कम से कम 25 जानें गई हैं और 100 से ज़्यादा लोग घायल हैं। कितने गिरफ्तार हुए हैं इस बारे में फिलहाल कोई भी खबर नहीं है, न कोई अनुमान लगाया जा सकता है। हाँ, इतना ज़रूर मालूम हुआ है कि युवाओं के आंदोलन से, जिसमें 28 साल की उम्र तक के युवा शामिल हैं, उनके आंदोलन से पूरी सरकार हिल गई है, सेना हिल गई, कांप गई है और उसने मजबूर होकर के प्रधानमंत्री ओली को ये सलाह दी है कि वो तत्काल अपने पद को छोड़ दें, इस्तीफा दे दें। देश में या तो नया चुनाव हो या कोई नया प्रधानमंत्री हो। सेना की यह सलाह बताती है कि नेपाल की हालत बहुत ख़राब है। यह हालत प्रधानमंत्री ओली की नीति के कारण हुई है। उन्होंने नेपाल के सोशल मीडिया पर पूरे तौर से प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके कारण नेपाल के युवाओं में बहुत आक्रोश था। 26 मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसमें फेसबुक, यूट्यूब से लगायत इंस्टाग्राम तक सब शामिल हैं। इसके बाद युवाओं में आक्रोश भड़का और उन्होंने राजधानी काठमांडू में अफरा तफरी पैदा कर दिया। आंदोलन इतना गंभीर था कि लोगों ने पुलिस की सारी बैरिकेडिंग, सेना की सारी बैरिकेडिंग तोड़ करके वो संसद तक में कल जा घुसे थे और आज हालात बुरी तरह से बेकाबू हैं। सेना ने जो सलाह दी है, ऐसा माना जा रहा है कि आज शाम को या रात में किसी वक्त प्रधानमंत्री ओली का इस्तीफा स्वीकार हो सकता है। हालांकि ये आंदोलन पूरी तौर से राजनीतिक है। ये छात्रों का, स्कूली बच्चों का आंदोलन था। काठमांडू में कल 1 लाख लोगों से ज़्यादा ने प्रदर्शन किया था। लेकिन अब ये लगता है कि धीरे धीरे उन्हें कतिपय राजनीतिक दलों की भी शय मिल रही है उनके आंदोलन को। लेकिन फिलहाल उन बच्चों ने ये घोषित कर रखा है कि 28 साल से ज़्यादा की उम्र का कोई आदमी उनके आंदोलन में शामिल ना हो। लेकिन ये आंदोलन कब तक इस सीमा को निभाता रहेगा, कब तक इसमें कामयाब रहेगा। राजनीतिक लोगों की समझ बड़ी शातिर होती है, वह उस आंदोलन को हथियाने के लिए तैयार रहते हैं। कोशिशें जारी हैं। कल क्या होगा, लोग ये सोच रहे हैं कि और कयास लगा रहे हैं। तो आज रात तक का इंतजार कीजिए। प्रधानमंत्री ओली इस्तीफा देंगे या नेपाल की राजनीति कुछ और करवट बदलेगी, इसके बारे में हम कल आपसे विस्तार से बातचीत करेंगे। आज यूपी में जो हमारा जिला सिद्धार्थनगर है, वहाँ अल फारूक इंटर कॉलेज इटवा, जो उत्तर प्रदेश के प्रतिपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे जी का विधानसभा क्षेत्र भी है, कुछ नहीं है। उस स्कूल के, उस कॉलेज के प्रबंधक मौलाना शब्बीर अहमद की जमानत अर्जी
कल हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली। मौलाना शब्बीर अहमद पर आरोप था कि उन्होंने एक युवक का धर्मांतरण कराने की कोशिश की थी। हालांकि तमाम कागजात दस्तावेजों से साबित हो चुका है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था, बल्कि उस युवक जिसका नाम अखंड प्रताप सिंह बताया जाता है, इस बात के दस्तावेजी सबूत पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज हैं कि उसने सन 2020 में ही धर्म परिवर्तन कर लिया था। फिर भी उसका आरोप था कि मौलाना ने उसका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की। इस पर इटवा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इस मामले से बहुत हलचल मची सिद्धार्थनगर में और मौलाना पिछले 38 दिनों से जेल में थे। कल हाई कोर्ट की अर्जी उनकी कबूल कर ली गई है। अब उसका आदेश यहाँ सिद्धार्थनगर जिले में आया है। सिद्धार्थनगर जिले में अब फॉर्मेलिटीज़ हैं, वेरिफिकेशन होना है जमानतदारों का और तमाम भी कागजी कार्रवाइयाँ हैं और इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कम से कम 1 या 2 दिन लग सकते हैं। यानी कि इस बात की पूरी उम्मीद है कि 40वें दिन यानी कि जुमे के दिन वो जिला कारागार से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, शब्बीर अहमद की रिहाई के जमानत का बहुत लोगों ने स्वागत किया है, लेकिन पुलिस ने जिस प्रकार से जो रुख दिखाया है, जिस अपराध 2000 अपराध की जिन धाराओं में उनका मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें उनकी गिरफ्तारी को टाली जा सकती थी, लेकिन कारण जो भी रहे हों, एक तरीके से उनके खिलाफ जिस प्रकार से कार्रवाइयाँ हुई हैं, उसमें इटवा की पुलिस भी फंस सकती है, क्योंकि वहाँ शब्बीर अहमद के पक्ष के में पैरवी करने वाले और उनके अधिवक्ता इत्यादि लोगों की बातों से अंदाजा लगता है कि मौलाना शब्बीर साहब के कारागार से बाहर आने के बाद ये मामला और तूल पकड़ेगा और उन लोगों ने तय कर रखा है कि इसमें दोषी चाहे पुलिस वाले हों चाहे आरोपी हो, इस मामले को बहुत दूर तक ले जाएंगे और इसमें वो पुलिस वालों के खिलाफ भी मुकदमा कर सकते हैं, अखंड प्रताप सिंह पर भी मुकदमा कर सकते हैं। फिलहाल लोग उनके स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं। देखना है कि रिहा होने के बाद मौलाना शब्बीर के खेमे से कौन सी कार्रवाई होती है, क्या जवाबी पलटवार होता है। आपको बता दें कि इटवा में फारूक इंटर कॉलेज की साख बहुत अच्छी है। वहाँ सभी वर्गों के लोग बच्चे पढ़ते हैं, सभी वर्गों के लोग वहाँ पर मुलाजिम हैं, शिक्षक हैं। लेकिन इस साजिश के पीछे कौन लोग थे, अखंड प्रताप सिंह ने यह हरकत क्यों की, अभी इसका खुलासा नहीं हो पा रहा है। इसका खुलासा मिलते ही हम आपसे एक बार फिर इस सिलसिले में बात करेंगे। तो हमारे जिले के बॉर्डर से सटा जो नेपाल है, नेपाल की सरहद गर्म है। नेपाल में प्रधानमंत्री के इस्तीफे की नौबत आ चुकी है। सिद्धार्थनगर भी गर्म ही था मौलाना फारूक के केस को लेकर के, और इसके अलावा सिद्धार्थनगर में बढ़ती हुई चोरियां भी एक वजह है जिस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, और इस पर भी हम आपसे अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल नज़ीर मलिक को इजाज़त दीजिए, और मुमकिन हो अगर हमको सहयोग और समर्थन देते हों तो हमारे चैनल का पोस्ट को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।